आप लोगों को पता है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज मींस पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव रिपल, लाइक पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव रिपल, पॉजिटिव अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। So, according to Coulomb's law of electrostatics, Coulomb's law of electrostatics क्या बोलता है? Electrostatic force of attraction or the repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. इस तरह का लॉ आपने देखा है क्या? कहाँ पे देखा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम ये भी लॉ वही है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, ये डिफरेंस है। According to Coulomb's law of electrostatics, let we have the two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2. It may be positive or negative. And उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। क्या है? r. Right now. क्या है? r. So according to Coulomb's law of electrostatic force of attraction or the repulsion between the 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge. Product of magnitude of charge बोले तो क्या? प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो भी प्लस। समझ में आया? So electrostatic force of attraction between the 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. According to this is the force is directly proportional to the Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between. If we remove the proportional, we get the constant. अगर आप proportional हटाते हो तो आपको क्या मिलता है? Constant. क्या मिलता है? Constant. So that constant is nothing but the F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई क्यों लिया होगा? आप इमेजिन करो कि जो चार्ज है वो स्फेरिकल है। क्या है? चार्ज स्फेरिकल है, राइट ना? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्फेरिकल रेडियस वगैरह, राइट ना? सो माय डियर, दैट इज व्हाई वी हैव टेक द 4 पाई। क्या लिखेंगे? 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम और द वैक्यूम। मींस which give the permission to flow the charge. It give the permission to flow the charge. So my dear, see carefully. एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आओ, एफ इधर लेके आओ, डिवाइड में तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाइड में तो क्या होगा? डिवाइड। बोले तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 into Q2 upon F4 pi R square। अब देखिए गौर से, 4 पाई जो है नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मेरे को निकालना किसका है? Q1 into Q2 upon FR square. According to current electricity, what is the electric current? I. How can you define the electric current? Rate of flow of charge. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक जाऊंगा। फ्लैशबैक इसीलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको नहीं समझेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT। क्या होगा? IT। कहने का मतलब क्या है, मैं चार्ज की जगह पे क्या लिख सकता हूँ?
IT. I is a current, T is a time. I is a current, T is a time. So my dear, Q1 into Q2 क्या होगा? चार्ज का स्क्वायर. क्या होगा? चार्ज का स्क्वायर. चार्ज का स्क्वायर. और ये होगा FR स्क्वायर. अब चार्ज क्या होता है? IT. बोले तो क्या होगा? IT का पावर 2. IT का पावर 2 अपॉन फोर्स का क्या होता है? L पावर 1, M पावर 1, T पावर -2 एंड R क्या है? डिस्टेंस. क्या है? डिस्टेंस. बोलो तो क्या होगा यहाँ पे? L पावर 2. क्या होगा? L पावर 2. एंड डू यू नो वेरी वेल दैट इफ द बेस इज सेम देन द पावर कैन बी ऐड. अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है? एडिशन. तो कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए. क्या होगा? I पावर 2 T पावर 2. I पावर 2 T पावर 2 और ये क्या होगा? L पावर 3 M पावर 1 पावर -2 T पावर -2. अब सीधी सी बात है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस. क्या होगा? माइनस. बोले तो क्या होगा? L पावर -3 M पावर -1. अब देखिए ये क्या होगा? T पावर -2 T पावर 2. ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा? प्लस. T पावर 2 T पावर 2 T पावर 4 T पावर 4 and this is the I power 2. This is the I power 2. This is the way to find the dimensional formula for the permittivity of the medium or the vacuum of the electrostatics of the electrostatics. कहने का मतलब क्या हो सकता है? क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है आपको. क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो माय डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए वी हैव टू अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ. वी हैव टू अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन. अट्रैक्शन और द why attraction unlike charge? Why attraction unlike charge? Why repulsion like charge? Why repulsion like charge? तो electrostatic force of attraction or the repulsion between the point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge. Product of magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. And inversely proportional to the square of distance between them. इसका मतलब क्या हुआ? If we remove the proportional, we get the constant. We get the constant. That is the 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square. What is the epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity. Permittivity which give the permits. Which give the permits. So my dear, epsilon naught is equal to Q1 into Q2 upon F 4 pi R square. 4 pi का कोई डायमेंशन नहीं होता. तो डायमेंशन किसका होगा? Q1 into Q2 upon FR square. So my dear, according to 10th standard में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है? बोले तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT. क्या होगा? अब यहाँ पे देखो चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर और ये FR स्क्वायर. चार्ज की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? IT. I का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर. I का स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर I का स्क्वायर T का स्क्वायर. उसके बाद में नीचे में फोर्स का लगा दो, डिस्टेंस का लगा दो, ऊपर लेके जाओ माइनस प्लस कर दो. जय हिंद जय भारत. बोलो डाउट है? पक्का? हाँ कर लेंगे इसको. लिखो लिखो